स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से आपके अपने चैनल डिस्क्राइब एजुकेशन सेंटर पे। प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लास 10th का मैथ में सहयोग करने के लिए प्रयासरत हूँ। बच्चों, मैं आपको जो है ना पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये सब थोड़े इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि ये संस्थान ऑलरेडी जो है ना कई वर्षों से चल रहा है। प्यारे बच्चों, 10th और 12th के बच्चे और उसके भी नीचे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ी संस्थान है और उसको मैनेजमेंट करना है ना। तो अब चूँकि थोड़ा समय सोचा जा रहा है कि हम ना पूरे बिहार के बच्चों को, हो सकता है यूपी बोर्ड के बच्चों को, झारखंड बोर्ड के बच्चों को भी हम सहयोग कर पाएँ। उसके लिए एक ज़रिया है कि हम ऑनलाइन से जुड़े, तो काम करना चाह रहे हैं, आपका सहयोग करना चाह रहे हैं। तो उसमें है कि ये क्या पढ़ रहे हैं आप, ये क्लास 10th का मैथ है और हम चाहेंगे कि आपको पहले बहुत आसान चैप्टर से शुरुआत किया जाए ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। तो आगे हम लोग, और इसके बाद तो है कि हम ही खुद अभी बोल रहे हैं कि एक आसान चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, लेकिन कौन चैप्टर भारी होगा ये भी तो कभी आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे प्रत्येक चैप्टर आपके लिए जो है ना बहुत इजी होने वाला है। तो हम लोग अभी इसका सीखने का शुरू करेंगे। तो बच्चों, हम लोग जो है ना आइए इस चैप्टर को सीखने का प्रयास करें। चैप्टर का नाम हो गया आपका समांतर श्रेणी, है ना। आप कोई भी बोर्ड से हो बच्चों, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बंगाल बोर्ड, जो भी हो, उसमें ये चैप्टर जैसे ही आता है उसमें आपको परेशानी होने वाला नहीं है। तो चैप्टर का नाम हो गया आपका समांतर श्रेणी। आप इसे अंग्रेजी में बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात इसको हम लोग शॉर्टकट में आप आप मेरे द्वारा सुने जाएंगे एपी बार बार हम उसका उपयोग करेंगे। तो आपको याद रखना चाहिए कि एपी का मतलब क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। शॉर्टकट में चूँकि ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए दोनों का एक एक लेटर लेकर के हम लोग शॉर्ट में उसको करने का काम करेंगे। सेम टाइप जो है ना यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या चीज़ है सर जी? तो ये इस चीज़ को हम लोग मैट्रिक में नहीं बल्कि इंटर में पढ़ते हैं और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। ये कुछ गुना में बढ़ता है, इसका भी उदाहरण दिखा देंगे और आप समांतर श्रेणी का भी उदाहरण देख लेंगे। जैसे कि है 2, 4, 6, 8। इसमें क्या हो रहा है ना, कहीं कि थोड़ा गौर से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2, 4, 6, 8, ये क्या हो रहा है? इसमें देखेंगे 2 बढ़ रहा है, फिर आगे 2 बढ़ रहा है, फिर आगे कितना बढ़ रहा है? 2, मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 8। ये ऐसा ही इसका अनुक्रम चलता रहेगा। तो ये तो ठीक है, सीरीज वो चलता रहेगा। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये चीज़ आप मैट्रिक में नहीं बल्कि इंटर में सीखेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह का होता है? ये गुणोत्तर श्रेणी। ऐसे भी देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, गुना में। तो ये कैसे बढ़ना है? गुना में बढ़ना। आप देखेंगे तो 1 से 2 बढ़ा, 2 से 4 बढ़ा, 4 से 8, फिर 16। थोड़ा आपको लगेगा जैसे 1 से 2 बढ़ा, फिर 2 से 4 बढ़ा, तो लगेगा कि चलो इसमें भी 2 बढ़ गया, इसमें भी 2 बढ़ गया। आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, लेकिन थोड़ा पूरा इसको देख लेने के बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है। देखिए, अगर इसको बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ा? 1 से मतलब जब 2 गया तो 1 दूनी 2, और फिर 2 से जब 4 बढ़ा तो 2 दूनी 4, 4 से 8 बढ़ा तो 4 दूनी 8। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 2 प्लस करते जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, अगले पद को मतलब हम उतना ही गुना कर रहे हैं। 1 गुना मतलब 2 हो रहा है तो 2 हो रहा है। अब इसी को मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16। तो कुछ ये ऐसे चलता है। इसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। इसको शॉर्टकट में भी जीपी बोलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ये चीज़ हम लोगों के लिए नहीं है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। आपको केवल दिखा गया। ये चीज़ आप इंटर में करेंगे। मैट्रिक का जो सिलेबस है वो ये है, समांतर श्रेणी है। ये कुछ इस तरीक़ा से बढ़ना है। अच्छा, तो बहुत सारी बातें लिखा है, हम धीरे धीरे इस पर आएंगे। कुछ इसका बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो प्यारे बच्चों,
श्रेणी को हम लोग श्रेणी भी बोल देंगे। सवालों के अंदर में जब हम लोग सवाल करेंगे, ये तो अभी आप बेसिक सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद कहाँ जाना है, हम लोग को सवाल करना है। तो सवाल में है कि कहीं कहीं पे आपको श्रेणी मिल जाएगा। अच्छा, समांतर को कैसे हम लोग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए ना, तोड़ सकते हैं सम जोड़ अंतर। तो सम से आपको क्या याद आना चाहिए कि आप पढ़े होंगे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से भागा लगे सम संख्या, और जो 2 से भागा नहीं लगे वो विषम संख्या। लेकिन वही वाला सम की बात यहाँ नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों। हम लोग अभी 1 2 3 4 7 8 को जब पढ़ते आए हैं, तो मतलब कई बार आपके शिक्षक जो है ना चर्चा में आया होगा सम संख्या विषम संख्या, तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे भी वो कोई सम संख्या का चर्चा है। ऐसा नहीं है। सम का मतलब हम कह सकते हैं समान होता है, समान होता है। अब इसको हम लोग और नॉर्मली समझने के लिए कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, बराबर भी इसको कह सकते हैं। बराबर है सर, इस बात का इस चैप्टर से क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन है, देखिए सम का मतलब समान, समान का मतलब बराबर, अंतर का मतलब सब में अंतर। इसका मतलब है कि एक ऐसा सीरीज आपको मिलेगा, है ना। अभी हम लोग को गुणोत्तर श्रेणी देखा है और समांतर श्रेणी दोनों दिखा है, समझ में आया होगा थोड़ा सा। आप नहीं भी समझो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे तुम सुनते रहो। जब पूरी लेक्चर खत्म होता है तो आपको 100% समझ में आने वाला है, और उसके बाद हम लोग प्रश्नों को भी करेंगे। तो ये सम का यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे काम है कि सब जगह में एक जैसा अंतर होगा। मतलब वो श्रेणी कहीं तक भी जाएगा तो सब में क्या होगा, समान अंतर होना चाहिए, सब जगह बराबर का अंतर होगा। तो हम लोग उसको क्या समझना चाहिए, समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब श्रेणी, श्रेणी भी बोलते हैं। अच्छा, अगर तुम और ना समझ पाओ, श्रेणी पहली बार सुने हैं सर, श्रेणी भी पहली बार सुने हैं सर, चलो तो सीढ़ी नाम सुना है क्या, है ना। छत पे चढ़ने के लिए हम लोग ढलाई वाला सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, वो तो ठीक है। पहले के ज़माने में, या अभी भी ज़माना ख़त्म नहीं हुआ जब लोग दीवार में सीढ़ी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसको हम लोग सीढ़ी भी बोल सकते हैं, सीढ़ी है। अच्छा, सीढ़ी में है सर जी, हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, उसमें श्रेणी नाम सुन लिए, श्रेणी नाम सुन लिए, उसको हम लोग सीढ़ी बोलेंगे। देखो बाबू, अब तो तुरंत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, है ना। श्रेणी क्या है वो आप समझ चुके होंगे। तो ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी का इस गणित से क्या कनेक्शन है ना। सर जी हम सीढ़ी लगा रहे हैं, दीवार पर नहीं चढ़ रहे हैं, छत पर नहीं चढ़ रहे हैं, तो हमको सीढ़ी क्यों बताया जा रहा है? देखना, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। सीढ़ी भी थोड़ा 2 उदाहरण से आप समझना। माना हम एक सीढ़ी बनाते हैं, ठीक है, कोई एक सीढ़ी इस तरह से बना लिए, देखना एक सीढ़ी इस तरह से है, एक सीढ़ी और बना लिए जो कि आप देख रहे हैं, अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, ये दोनों सीढ़ी में क्या अंतर है या इसका क्या गुण है, हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। माना ये सीढ़ी ए है और ये सीढ़ी बी है। अब देखिए, कोई भी हो, दोनों सीढ़ी हम दे देंगे। कोई भी मनुष्य हो, बालक हो, बालिका हो, वो ये दोनों सीढ़ी देंगे, उससे हम पसंद करने के लिए बोलेंगे कि देखो बाबू, आपके लिए कौन अच्छा रहेगा, कौन ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो कोई भी हो वो ये कह सकता है कि हमको ए पसंद आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसको चढ़ना थोड़ा कष्ट है, लेकिन ये बड़ा सुटेबल है, अच्छा है कि इसमें क्या देख रहे हैं, सब जगह दूरी क्या हो रहा है, समान हो रहा है। सब जगह दूरी क्या हो रहा है, समान हो रहा है। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे उसके बाद यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ पे 2 लगा है, तो यहाँ पे तो इजी है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ चढ़ने में कितना दिक्कतें आएगी। तो इसीलिए हम लोग इस सीढ़ी के बारे में नहीं पढ़ने वाले, इसका कोई काम नहीं है। हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो इस सीढ़ी का अध्ययन करने वाले हैं। फिर भी एक बात सुनो, समझो गौर से, ये सीढ़ी का भी अध्ययन करने वाले नहीं हैं हम लोग। एक छोटा सा आपको उदाहरण लिया गया है आपको समझाने के लिए। देखिए, अगर इसको हम लोग समझने का बेस्ट प्रयास करें तो देखो, इसमें हम लोग क्या समझेंगे। माना कि ये क्या ले लेंगे, यहाँ से नीचे से 2 मीटर की दूरी पर है, फिर थोड़ा और बढ़ रहे हैं तो ये 4 मीटर की दूरी पर है, फिर ये क्या है 6 मीटर की दूरी पर है, ये 8 मीटर की, ये 10 मीटर, ऐसे ये आगे चलता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही यहाँ पे बात करें, अगर 2 से शुरू होगा तो नहीं लग रहा आपको, ये कहाँ चला जाएगा, ये 8 पे चला जाएगा, हो सकता है फिर ये 12 जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, फिर डायरेक्ट 16 चला जाएगा। तो इसके बारे में हमको अध्ययन नहीं करना है, ध्यान से समझेंगे।
कुछ ऐसा सीक्वेंस को हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे सब जगह अंतर बराबर हो। और कोई भी सीढ़ी देखिए, जब हम छत वाली सीढ़ी पर, ढलाई वाले सीढ़ी पर भी चढ़ते हैं, उसमें भी सारी सीढ़ियाँ जो है ना एक समान रूप में होता है कि हमको उस पर चढ़ने में ना सहजता महसूस होता है। ऐसे वाले आप सीढ़ी भी देखे होंगे, तो कुछ इस तरह से सीढ़ी बांध दिया जाए तो इससे काम नहीं हो सकता है, इससे काम हो सकता है। समांतर श्रेणी गणित की बात है, इन सब श्रेणियों का क्या कनेक्शन, तो आओ कुछ जो है ना इसी से रिलेटेड हम समझाने का प्रयास करें। हम क्या बोले, समांतर श्रेणी का क्या मतलब होता है, सम जोड़ अंतर। सम का मतलब समान या बराबर, अंतर सब जगह में क्या होना चाहिए, बराबर अंतर। देखिए इसमें सब जगह बराबर अंतर है, इसमें सब जगह बराबर अंतर नहीं है। आइए कुछ उदाहरण और भी देखते हैं, जैसे इसका गणित से रिलेट करते हैं कि इसको हम लोग कैसे सवालों को करेंगे। अब कुछ उदाहरण तुम इसमें देख सकते हो। इस देखिए 50 है, 50 के बाद कितना हो गया 45, 45 के बाद कितना हो गया 40, 40 के बाद कितना हो गया 35। आप नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या आप इसमें देख रहे हैं। तो ये हो गया 50, 50 से 45 आए, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 5 कम हो रहा है। 45 से फिर हम 40 आ गए, क्या हो रहा है 5 कम हो रहा है। 40 के बाद फिर कहाँ चले गए, 35 में आ गए, ये क्या हो रहा है 5 कम हो रहा है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अभी तक हम देखे हैं तो सब जगह बराबर का अंतर आ रहा है। और सब में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का अंतर। अभी हम यहाँ पे समझ रहे थे इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो फिर इसको देखेंगे, यानी -5 है, -5 से फिर कहाँ चला गया, -2 में चला गया। यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 5 रुपये आपके पास कर्जा है, जब भी कभी भी आप माइनस देखेंगे इसका मतलब होता है, आप याद रखना है ना, माइनस आप देखेंगे तो वो कर्जा है, और कहीं भी प्लस देखेंगे तो उसने उस चीज़ को आपने कमाया। अगर ये कंसेप्ट आपको मेरी बात आपको ध्यान में रहे तो मैं पूरी गणित को पढ़ाते हुए आपको एकदम इजी बना देंगे, ठीक है ना। कुछ टर्म्स नए हो सकते हैं आपके लिए लगेंगे, तौर तरीके नए लगेंगे, तो कुछ बातों जो ध्यान में रखने के लिए कहे जा रहे हैं उस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। देखिए इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। 5 रुपये कर्जा है, अब कर्जा आपके पास 2 रुपया, इसका मतलब है, माइनस का मतलब कर्जा, 5 कर्जा था अभी कर्जा 2 है, इसका मतलब है कि आपने 3 रुपये कमाए हैं, ठीक है। जब आपके पास 2 रुपये कर्जा बच गया तो फिर से आप 3 रुपये कमा लिए, इसका मतलब है 2 रुपये आप कर्जा दे दिए तो आपके पास कितना पैकेट में आपका पैसा आ गया, ये आ गया 1 रुपया आ गया। 1 रुपये में फिर 3 रुपये कमाए, तब कहाँ पे चले गए, 4 रुपये कमा गए। यहाँ पे सब जगह अंतर कितना है, 3 का है। सभी पदों में कितने अंतर है, 3 का अंतर है। अच्छा इसको नोट करेंगे। हम लोग को इसी से काम है बाबू, ये सारी बातें कुछ आपको जो है ना जहन में डालने के लिए, चैप्टर को आसान समझने के लिए, ना कि मतलब पहली बार कोई चैप्टर सुन रहे हैं देख रहे हैं तो हमको भारी भरकम महसूस हो। तो अब उसका कुछ इसका कनेक्शन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, 1 देख रहे हैं, 1 से कहाँ चला गया 4, मतलब कितना बढ़ गया 3, 4 से फिर कितना हो गया 7, तो 7 कितना इसमें बढ़ गया 3 बढ़ गया, फिर 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। तो इसका मतलब है कि इसमें सब जगह जो अंतर जा रहा है वो क्या हो रहा है, समान हो रहा है। इसमें भी देखेंगे 10 में से 2 कम हो गया तो कितना हो गया 8, 8 में 2 कम हो गया तो 6 में 2 कम हो गया तो कितना हो गया 4। तो आपके प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, प्रश्न जो मिलेंगे ना वो कुछ इस तरह से मिलेंगे, और कुछ डिफरेंट जो मिलेगा हम चर्चा करेंगे। और प्रश्न का टाइप क्या होगा, तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर कई सारे टाइप पर बात करेंगे, तो उनमें से एक यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं कुछ उदाहरण 4 है, 4 उदाहरण में देखिए यहाँ पे एंड किया हुआ है 40 से, यहाँ पे एंड किया हुआ है -40 से, घट रहा है ना इसमें अंततः जाके बढ़ेगा, तो यहाँ पे -40 है। तो ये क्या हो रहा है, कुछ आपको श्रेणी मिलेंगे, तो हाँ शब्द को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, इसके माहौल में हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। ये जो है ना ओपन है, ये खुला है, ये डॉट डॉट ये कहाँ तक जा रहा है उसको मालूम नहीं है। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, -5 से शुरू किया है ना, शुरू किया तो ये प्रथम पद है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है प्रथम पद, इसको हम लोग A से डिनोट करेंगे।
तो याद रखना थोड़ा सा, ये 5 से शुरू होकर के ये लास्ट कर रहा है, कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। यहाँ भी देखिए 10 से शुरू हुआ है, उसके बाद ये ख़त्म कर दिया, कहाँ पे ख़त्म कर दिया, 40 से। तो आपको 2 टाइप के इसमें सवाल आएंगे, एक तो रहेंगे जहाँ पे डॉट डॉट में रहेंगे, वो आगे पता नहीं है, और दूसरे रहेंगे जो मतलब कि लास्ट पद आपको दिया हुआ रहेगा। इसके बीच भी बहुत सारी बातें हैं, हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ इसका उदाहरण हो गया। अब आगे है तुम्हारा कि और क्या क्या आपको जानना है, समझना है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आपको इसके बाद समझना पड़ेगा, कुछ इसके सूत्रों को समझना है, बातों को भी समझना है। देखते हैं ये क्या लिखा है, सार्वंतर पदांतर। अभी हम यही कह रहे थे, सार्वंतर शब्दों में अंतर, पदांतर पदों में अंतर। पद क्या है, तो पद यही है बाबू, देखो इसको 50 पहला पद है, 45 दूसरा पद है, 40 तीसरा पद है, 35 चौथा पद है। इसमें भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। माने पदों में अंतर या तो सार्वंतर, शब्दों में अंतर। तो इसको 2 बात से हम लोग समझेंगे, पदांतर या तो सार्वंतर। अंग्रेजी में देख लेंगे, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंट। हर एक पदों में ध्यान देंगे, पद को हम लोग टर्म बोलेंगे। जो पद हम प्रयोग कर रहे हैं इसको हम लोग टर्म भी बोलेंगे, ठीक ना। इसका प्रयोग काम करेंगे और इसको हम लोग शॉर्टकट में टी बोलेंगे। मतलब प्रत्येक पदों का नाम हम टी दे सकते हैं। कैसे, जैसे हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे माना तुम्हारा 50 है, फिर 45 है, फिर 40 है, फिर 35 है, ये डॉट डॉट जाने दीजिए। हम कह सकते हैं इसको T1, T2, T3, T4। मतलब क्या हुआ, टी का मतलब टर्म, टर्म का मतलब पद। तो ये टर्म कौन सा है, पहला पद हिंदी में। हाँ, T1 ये T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद। तो उसको ध्यान में रखेंगे। और क्या आ रहा है, सार्वंतर, थोड़ा सा ये पॉइंट है, ये कुछ भी है नहीं, हम वैसे ही लिख दिए, थोड़ा शुरुआती बात है। अंततः हम लोग चैप्टर ख़त्म करते हुए ये सब हमारी माइंड में वैसे ही सेटअप रहेंगे। तो सार्वंतर क्या होना है, वो धन भी आ सकते हैं, वो ऋण भी आ सकते हैं, वो शून्य भी आ सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण तुम लो, 50 से आप क्या कर रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, 45 जा रहे हैं, तो मतलब 5 घट रहे हैं। 45 से आप 40 जा रहे हैं, फिर 5 घट रहे हैं, फिर 40 से 35 जा रहे हैं, फिर 5 घट रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो पदों में अंतर है वो क्या है, -5। वही यहाँ पे लिखा गया, ऋण भी हो सकते हैं, धन भी हो सकते हैं। अब देखो 1 से 3 बढ़ गया, मतलब तो कितना चला गया, 4 से फिर 3 बढ़ा, कहाँ गया, 7 से फिर 3 बढ़ा, कहाँ गया, 10। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, +3, सब में +3 हो रहा है। तो देखिए प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो कभी कभी कोई मतलब कि शून्य बढ़ेगा, ठीक ना, तो वो भी क्या चला जाएगा, आपका समांतर श्रेणी में ही चला जाएगा। प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक। कुछ इसमें सूत्र आता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और थोड़ा देख लो, व्यापक रूप को देख लो। जैसे ये क्या हो गया, ए है, a + d है, a + 2d है। और ऐसे ही बात करेंगे तो a + क्या हो जाएगा, 3d हो रहा है। इसको हम आपको बहुत बेहतरीन अभी समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप थोड़ा इसको भी देख लें। हम लोग व्यापक रूप बोलेंगे इसको। देखिए ये क्या हो रहा है, इसी को हम लोग कह सकते हैं, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये आपका T4 हो गया। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी T1, T2, T3, T4 हैं। चलो एक छोटा उदाहरण लेते हैं, चूँकि थोड़ा बड़ा लग रहा है, फिर अगर होगा तो बाद में काम हम लोग इस पर कर लेंगे। अदरवाइज कुछ छोटा उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 के बाद कितना बढ़ गया, 4 के बाद 6 के बाद 8, ये जाने दीजिए, ठीक है। एक पद और ले लेते हैं, हो सकता है 10, चलिए इसको जाने दीजिए। इसको हम लोग कहेंगे T1, ठीक है, इसको कहेंगे T2, इसको T3, T4 और T5। ध्यान देंगे, जो प्रथम पद है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए। क्या कहेंगे, ए। देखना यहाँ से यहाँ हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। अगर व्यापक रूप आपसे कोई पूछ ले और यही जड़ है, बहुत देर आप सुन रहे हैं, ठीक ना, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये जड़ चीज़ है, ये आप समझ लेते हैं, समांतर श्रेणी आप समझ गए हैं।
हर एक सवालों को हम लोग करेंगे, आपके साथ करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, देखिए पद पहला है, यहाँ पे क्या दे रहा है ए, और देखिए तो सब में ए दे रहा है, सब में ए नहीं दे रहा है, फिर से सुनना गौर से, ए दे रहा है। तो थोड़ा सा समझेंगे, ए उसके बाद क्या है ए प्लस, देखिए तो ए प्लस, इसका मतलब है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सब में क्या दे रहा है ए प्लस। आप कहेंगे सर जी इसमें प्लस नहीं है बाबू, तो ये ए जो है ना माइनस भी नहीं है, सही है ना, कहीं पे लिखा है कि ए माइनस है, जब ए माइनस नहीं है ना तो ए प्लस है। सब में देखिए पद कोई भी रहे, चौथा पद आगे 20वां पद हम कह सकते हैं कि T20, तो T20 में भी आएगा ए प्लस। हो सकता है हम कहें कि T35, तो इसमें भी आएगा ए प्लस। क्यों, देखिए तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो इसका मतलब है कि पद कोई भी हो, है ना, उसमें क्या ले लेगा ये ए प्लस। ये बहुत ही बेसिक बात है, आपको याद रखना ही है और रखना ही नहीं है, और दिमाग में सेट होने दो, होना है सेट। तो ये कैसे क्रिएट हो रहा है, इसके बाद थोड़ा डी पर गौर करना। देखिए पहला पद है, इसमें डी नहीं है, दूसरा पद है, पद कितना है दूसरा है, डी कितना है, डी मतलब के गो है, ए गो डी है, पद कितना है तीसरा है, इसमें डी कितना है दूसरा है। ऐसे तो नहीं बोलना, लेकिन पदों की संख्या 3 और डी का संख्या कितना 2 गो, है ना, तो पद का नंबर कितना है 4, तो डी कितना है 3 गो। इसी आधार पर आप बता सकते हैं क्या T20 में ए प्लस तो हो गया, डी कितना होगा, तो हाँ हम बता सकते हैं सर जी, बहुत चीज़ सीखे हैं और भी बहुत कुछ पूछेंगे तो सब जवाब देंगे, तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए। देख लो T20 ए प्लस है, तो डी आप कितना करेंगे 19 डी, सही है ना। अच्छा 35 है, तो इसमें डी कितना करेंगे 34 डी करेंगे। कुछ बात समझ रहे हैं क्या, हम इसको साबित भी करेंगे अभी कि कैसे। देखिए 2 4 6 8 ये जो समांतर श्रेणी है, सब में अंतर 2 है। देखो 2 जोड़ रहे हैं, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10, सब में 2 जोड़ रहे हैं। सब पदों में अंतर कितना है 2, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसको इस रूप में साबित करके देना है आपको। चलिए देखिए, प्रथम पद को हम लोग यानी कि जब शुरू करेंगे इस बात को हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, ध्यान में रखना। जब शुरू करेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रथम पद बोलेंगे। इसे T1 भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग ए बोलेंगे। क्या बोलना है ए। चलो ये तो 2 हो गया। अब यहाँ से जब T2 में गए तो तुम ध्यान देना, देखिए क्या लिखा है T2 में। T2 का मतलब है ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो ए तो देखिए ए का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये 2 हो गया, प्लस रहने दो। और डी का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे लिखे हैं डी का मतलब है सार्वंतर, पदांतर, कॉमन डिफरेंट, चूँकि डी से डिनोट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, इसलिए शॉर्टकट में से हम लोग क्या कहेंगे डी कहेंगे। तो वो डी क्या है, अब इतना लंबी लंबी बातों को छोड़ो, एकदम शॉर्टकट में जहाँ से एकदम तुम समझ ही लो, है ना, और याद ही रहे आपको, फिर बाद में रटना ना पड़े, वो काम करो। डी का मतलब ऐसे तुम ध्यान में रखना, सार्वंतर, पदांतर भी बोल सकते हैं, मतलब शॉर्टकट में एकदम सब में अंतर जो हो वही डी होता है। सब में जो अंतर है वो क्या होता है डी होता है। सब में अंतर कितना है 2 का अंतर है, तो वो क्या हो गया डी। अब यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो सब मिला के कितना हो रहा है 4, यहाँ पे क्या आ गया आपका 4। अगले पद देखेंगे तो ए प्लस क्या होना है 2d होना है। देखो तीसरा पद में क्या आना है ए प्लस 2d। देखो ए का मतलब क्या हो गया 2 और प्लस 2 अगुना, सब में अंतर। फिर से बोलो, मेरे पीछे भी बोल सकते हो आप लोग। डी का मतलब सार्वंतर, सभी में अंतर वही है। सब में कितना अंतर है 2 का है,
तो यहाँ पे कितना बोलेंगे 2, 2 दूनी 4, और 4 जोड़ 2 करेंगे, सब मिला कितना हुआ 6। देखो तो 6 आ रहा है ना, शायद पूरा बढ़िया से समझ गया बाबू, है ना। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, दिक्कत आएगा तब ऑफलाइन में व्यवस्था कर देते हैं, है ना। अब तुम है ऑनलाइन तो खैर फिर भी जो है ना बातों को मानना है आपको, ठीक है। आगे इसी तरह करेंगे तो a प्लस कितना d आ जाएगा, 3d आएगा। देखिए तो चौथा पद में क्या है, a प्लस 3d। आपके दिमाग में सेट हुआ है क्या? हम अभी फाइनली एक बार और लिखेंगे, आपके दिमाग में सेट करेंगे, क्योंकि यही बात आपको समझना था। देखिए अगर ऐसे 2 4 6 8 10 लिखा है, एक सवाल है, तो उसको हम लोग T1 T2 T3 T4 T5 कह सकते हैं। सर जी हम लोग T1 T2 T3 ही कह सकते हैं क्या? अरे बाबू देखना, अंग्रेजी में हम लोग जो पढ़ते हैं वो 26 लेटर पढ़ते हैं, है ना। तो 26 लेटर में हम लोग शुरू करते हैं A से, B C, और कौन बड़ा है कौन छोटा है, 26 के 26 लेटर का अपना महत्व है बाबू। अगर आप इसे T बोल रहे हैं तो कल आपका मन करेगा सर हम A बोलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कह सकते हैं A1 A2 A3। मन करे नहीं सर जी हमारा P जो है लेटर फेवरेट है, तो तुम यहाँ पे लग सकते हो P1 P2 P3 P4 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चलो एक बात को दिमाग में सेट करो, और हम ये तो कोशिश करेंगे आपको मैथ पढ़ाते हुए कि सूत्र भी गणित में ढेर सारे आते हैं, हम बहुत सारे सूत्रों का सहयोग ना लेंगे, एकदम कम से कम सूत्रों का सहयोग लेंगे। देखिए इसी चैप्टर को बनाते हुए आपको 2 सूत्र काम में आने वाला है, ठीक ना। इस दोनों का भी हम समझाएंगे। हालांकि अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, कोई भी बुक देखेंगे तो आपको और भी सूत्र मिलेंगे, लेकिन मात्र 2 सूत्र पर काम करें, वो भी 2 सूत्र, ये तो कोई काम का है ही नहीं, ये सूत्र कोई काम का है ही नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव में जब बैठेंगे मतलब कि बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पे हो सकता है कि सूत्र दे देगा आपको और ऑप्शन देंगे तो पूछना है, और वो कुछ रहेगा नहीं तो आप ऐसे ऑटोमेटिक जानते रहेंगे। एक सूत्र मात्र में है ये वाला, एक सूत्र ये हो गया, दूसरा बात ये हो गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम ऐसे बोल देंगे हाँ कि T20 बराबर क्या होता है, तो जानो पद कोई भी रहे A प्लस, पद कोई भी रहे A प्लस, है ना। अब पद का संख्या कितना है, हम बोले T40 का मतलब जो है ना पदों की संख्या 40, T40 बोलेंगे तो A प्लस, एकदम मुंह में रट्टा जाना चाहिए, आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। हम बोलेंगे T80 बराबर A प्लस, फट से दिमाग में आना चाहिए। अच्छा D कितना होगा, अगर T40 है तो D कितना होगा, 39D होगा, मतलब A प्लस 39D, है ना। T80 जो है A प्लस 79D होगा, है ना। इस तरह से कुछ T40 बराबर A प्लस 39D, T80 बराबर A प्लस 79D, कुछ इस तरह से एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। तो फिर हम इस सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें आप लोग जाने हैं, ठीक है ना। एक बार इसको मिटा दिया जाए, बहुत सारी बात सीखे हैं, फाइनली आपको क्या क्या बात दिमाग में रखना है, याद रखना है, उस बात को हम बता करके और आपको फिर चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है। एक हो गया इसमें से बाबू एक व्यापक रूप याद रखना, और जो सूत्र है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और इसको एक बार थोड़ा लिख देते हैं फिर से फ्रेश में, और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है समांतर श्रेणी को सुनते हुए? मेरा आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। है कि वीडियो को जब देख रहे हो तो बारीकी से ध्यान से एक बार बैठकर देखना है, सुनना है। तो अभी तक तो चैप्टर आपको समझ में आया होगा, जहाँ तक समझे हो बहुत बढ़िया है, ना भी समझे हो तो आगे बने रहो, पूरा समझा दिया जाएगा, एक एक प्रश्न को करवाया जाएगा। अच्छा क्या देख रहे थे, जैसे एक श्रेणी का उदाहरण लिए 2 4 6 8 10, जाने दीजिए। तो इसको हम लोग ओपन भी कर सकते, मतलब बंद भी कर सकते हैं। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट जा सकता है, 100 तक जा सकता है। एक सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक ना।
तो इसी बात को आपने क्या कहा, T1, इसको क्या कहा T2, T3, T4, T5, ठीक है। T1 के लिए आप याद रखेंगे A और T2 के लिए A प्लस D, दूसरा पद D A को, इसके लिए क्या बोलेंगे A प्लस 2D। ये बात एकदम फ्रेश हो जाना चाहिए, आपको याद ही रहना चाहिए। इसके लिए A प्लस क्या चीज़ होगा 3D, इसके लिए A प्लस 4D, ये ऐसा चलता रहेगा। देखिए आपको इसमें समझना पड़ेगा, इस बात को हम लोग क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे लिखा है इसको बोलेंगे प्रथम पद, क्योंकि ये शुरू हो रहा है। और ABCD में भी आप शुरू करते हैं क्या चीज़ से, A से। तो कभी भी कोई श्रेणी दिया रहा है, कोई सवाल इस तरह से दिया रहा है, तो जो शुरू हो रहा है वो प्रथम पद हो गया, उसको हम लोग A बोलेंगे। अच्छा, सब में अंतर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से मतलब ये दोनों में अंतर 2 का है, ये दोनों में अंतर कितना है 2 का है, ये दोनों में अंतर कितना है 2 का, मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, ऐसे सब में अंतर है। सब में जो अंतर है इसी को आप बोलते हैं सार्व अंतर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं D। ये समझना पड़ेगा कि यानी कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए फाइनल रूप से क्या याद रखना है, हमेशा आपको दिमाग में रखना है, प्रथम पद आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे A। एक बात और, सार्व अंतर या तो पदांतर जब आएगा उसको आप क्या बोलेंगे D। और भी कुछ बात समझना पड़ेगा, जैसे ये अगर इसमें तुम देखो, इसमें है कि अंतिम पद कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसको देखते चलें तो ये हो रहा है मेरा लास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है लास्ट। लास्ट को हम लोग अंतिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंतिम। तो ये हो गया अंतिम पद, और अंतिम पद को हम लोग क्या याद रखना है, हम लोग को TN। तो इस तरह आपको अंतिम पद को क्या बोलना है TN। एक बात और याद रखना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या इसको हम लोग N कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब आप देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करें। अगर 2 है तो ये पहला पद है, दूसरा पद कितना हो गया 4 हो गया, तीसरा पद 6, चौथा पद। अगर देखें तो अभी यहाँ तक 5 पद है, कितना पद है 5 पद। अगर इसी चीज़ को हम 100 तक लिखें तो इसके बीच में कितना पद होगा, मतलब पदों की संख्या, वो क्या होगा N होगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। सूत्र का जहाँ तक बात है तो एक D बराबर T2 माइनस T1। अब देखो D का मतलब सब में अंतर, वो तो हमको निकालना है, T2 और T1 याद रख लेंगे। तो T2 और T1 क्या है आपको ध्यान में रहेगा ना, यही तो है, T2 है ये T1 है ना। तो इस बात को हम लोग आराम से रख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो T2 4 है, T1 2 है, तो 4 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। एक याद रखना है D बराबर सूत्र, और एक याद रखना है TN बराबर एक सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब जहाँ तक बात है, यही एक सूत्र है जो पूरे के पूरे समांतर श्रेणी को ख़त्म करके रख देगा, प्रत्येक सवालों को आपको बना देगा। एक यही सूत्र है, इसको समझिए। TN का मतलब क्या हो गया अंतिम पद। अगर कोई श्रेणी इस तरह दिया रहेगा तो उसमें अंतिम लास्ट पद तो कुछ रहेगा ना, उसको हमको क्या लिखना है, उसका मतलब TN हो गया। ये TN वहाँ पे रख देना है। ए क्या है प्रथम पद, इसमें देखो कि प्रथम पद क्या है तो 2 है, तो 2 हम यहाँ पे रख सकते हैं। N क्या है पदों की संख्या, अगर वहाँ पे दिया रहेगा पदों की संख्या इतना है तो हम लोग लिखेंगे, और नहीं तो उसको छोड़ेंगे, निकालना पड़ेगा। ये क्या है एक का तो कुछ काम नहीं है। D का मतलब क्या होता है सार्व अंतर, सब में अंतर क्या है, तो उस बात को हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, मेरा सवाल आराम से बन जाएगा। एक सूत्र और आपको याद रखना है, जांच सूत्र। क्या इसको बोलेंगे जांच सूत्र। तो कई बार सवालों को जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे कई बार आएगा सवाल, तो कहेगा कि ये बात समांतर, ये सवाल समांतर श्रेणी में है,
अब उन्होंने का मतलब सवाल ने कहा कि हम समांतर श्रेणी में है 2 4 6 8 10, हम उसको कैसे मान लें कि तुम समांतर श्रेणी में हो? इस बात का हम पहले जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। अगर जांच में सही पाया गया तब हम मानेंगे कि वो क्या चीज़ है, समांतर श्रेणी में है। तो जांच सूत्र कैसे करेंगे? इसको हम लोग कह सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। देखना ये क्या चीज़ है, T2 माइनस T1, तो ये तो D है ना, या तो T3 माइनस T2, तो ये भी क्या हो गया, D हो गया। D बराबर देखना एकदम जो आपकी अपनी भाषा है उसमें तुम समझो, इसका मतलब ये फिक्स बात नहीं है कि T2 माइनस T1 ही केवल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि T3 माइनस T2 ही होगा, T2 माइनस T1 ही होगा। ये मैं इसका मतलब कहने का नहीं है, ये सूत्र को दिखाने का मतलब। इसका मतलब है कि कहीं भी देखना, यहाँ पे कितने पद है, 1 2 3 4 5 पद अभी दिया है, तो कहीं भी आप एक काम करेंगे, अगली पद माइनस पिछली पद आप कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये। तो देखिए इसमें अगली पद और पिछली पद, ये कौन सा पद है, पांचवा पद। ये कौन सा पद है, चौथा पद। तो पांचवा पद में चौथा पद घटा लो तो भी आपको डी आएगा। ये भी कह सकते हैं कि तीसरा पद में दूसरा पद घटाओ। देखना ये काम ये नहीं कर सकते। अगली और पिछली का मतलब समझो, कहीं भी कोई आगे है तो उसके जस्ट पीछे कौन है बाबू। देखना अगर आगे ये हम मान लिए कि 10 है तो हम ये नहीं कर सकते ये टर्म 5 है मतलब पद 5 है और ये पद 1 है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 10 में से 2 घटाएंगे तो वो कितना लिख देना हमको, D बराबर 8। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, रॉन्ग बात है। तो अगली पद माइनस पिछली पद का मतलब ये होता है कहीं से भी तुम उठाओ। जैसे माना कि तुम 4 पकड़ लिया, तो 4 को पकड़ लिया तो ये आगे हो गया, इसके पीछे कौन है, तीसरा पद है। मतलब 8 में आपको 6 घटाना है, फिर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसको एकदम बेसिक रूप में D का मतलब क्या होता है, अगली पद माइनस पिछली पद होता है। तो इस तरह आपको प्रत्येक बात समझ में आ गए होंगे। एक बात ये जो बोल रहे थे ये एकदम ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब है कि आपको एकदम अब अंतिम बात बताया जाए कि सर हमको इसमें बहुत सारी बात सुने हैं, समझे हैं और आपके दिमाग में भी गया है। अंत में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, देखो, ताकि आपसे सब सवाल बने। प्रथम पद मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रथम पद बराबर A, सार्वंतर बराबर D, अंतिम पद Tn, पदों की संख्या n। ये बात अगर तुरंत आपको याद हो गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी याद हुआ तो 5 मिनट इसको आप रट लेंगे। प्रथम पद A, सार्वंतर D, पदों की संख्या n, है ना, अंतिम पद Tn। अच्छा, इसमें होगा कि अगर D बराबर तो T2 माइनस T1, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, है ना। तो इसका एक सीरीज रहेगा, उस बात को दिमाग में रखना है। एक बात ये रखना है, हम कभी बोल सकते हैं T4 बराबर क्या होगा, तो A प्लस 3D। T12 बराबर क्या होगा, A प्लस 11D। पद कोई भी रहे A प्लस, हम बोल चुके हैं ना, वही बात है। T25 बराबर तो A प्लस 24D। आप भी कर रहे हैं क्या, जल्दी जल्दी चल रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। आपसे एकदम एक एक सवाल को बनने वाला है, सब चीज़ को मिटाया जाए, कुछ सवाल किए जाए, बनाए जाए, है ना। तो कुछ सवाल आपको करके दिखाते हैं। सवाल करने से पहले एक बार और फाइनल बात दिमाग में रखना है, जब भी चर्चा में आएगा प्रथम पद क्या बोलेंगे, A, सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है D, तो D बराबर क्या हो गया, T2 माइनस T1। अच्छा, पदों की संख्या, पदों की संख्या को n बोलेंगे। अंतिम पद, अंतिम पद को हम लोग क्या बोलेंगे, Tn, और Tn का एक फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D।
तो इसमें सारी बात क्या क्या आपको समझा दिए। एक बात और याद रखना, एक जांच सूत्र, क्या याद रखेंगे, जांच सूत्र। तो ये उपयोग कर लेंगे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। ये फिक्स परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट बात क्या है, तो वो है कि अगली पद माइनस पिछली पद, अगली पद माइनस पिछली पद, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो इतना बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे, सवाल नहीं छूटेंगे। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें बताने के लिए आएगा, जब सवाल आएगा तो उसको करते हुए हम लोग सीखेंगे। एक बार और बोलेंगे, प्रथम पद A, सार्वंतर D, D बराबर T2 माइनस T1, पदों की संख्या बराबर n, अंतिम पद Tn, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जांच सूत्र T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। आइए एक सवाल हम आपके लिए अब स्क्रीन पर दे रहे हैं, उसे ध्यान से देखना। सवाल क्या है, दिखाइए, है ना, दिखाइए कि 1 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 5 9 13 17, 9 13 17, है ना, 21 25, 21 25, ये फिर डॉट डॉट किया हुआ है ना, समांतर श्रेणी में है। ये बोल रहा है कि ये जो श्रेणी आपको मिला, आप हमको दिखाइए कि ये समांतर श्रेणी में है, और फिर कहता है पदांतर बताएं। अच्छा, हम अभी तुरंत बता चुके हैं पदांतर, पदांतर पदों में अंतर, या तो उसी के बात को आप लोग क्या बोलेंगे, सार्वंतर, और इसी बात को हम लोग क्या बोलेंगे, डी, और डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। ये तो बाद में प्रयोग करेंगे, बाद में बताना पदांतर बताएं। सबसे पहले इन्होंने कहा दिखाइए कि, अरे बाबू हम तुमको क्या दिखाएंगे, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो हम कैसे दिखाएंगे, जांचेंगे तब ना, जांच लो, इसको पता चल जाएगा। जांच सूत्र में क्या है, तो सबसे पहले इसका मतलब है कि लगाना पड़ेगा जांच सूत्र से। जांच सूत्र क्या होता है, T2 माइनस T1 बराबर, देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है, तो कहीं भी ले सकते हैं, माना कि T5 और T4 कर सकते हैं, कोई बात नहीं। T2 यहाँ पे कितना है 5, T1 कितना है 1, T5 कितना है 1 2 3 4 5, ये पांचवा पद कितना है 17, चौथा 1 2 3 4, तो चौथा पद कितना हो गया 13, 5 में से 1 गया 4, और 17 में से 13 गया 4। इसका मतलब क्या हो गया, यस। यस का मतलब क्या चीज़, हाँ ये समांतर श्रेणी में है। ये कहाँ है, समांतर श्रेणी में है। अब इसका क्या करना था, हमको डी बताइए। तो डी का मतलब होता है अगली पद माइनस पिछली पद। देखना अगली पद माइनस पिछली पद तो ही दोनों है, तो इसका मतलब डी बराबर क्या हो गया 4। डी बराबर कितना आ गया 4। ये आपका क्या हो गया आंसर। इतना आसान आपके लिए सवाल आएगा। पहला सवाल था, आपके लिए भारी हो जाएगा, नहीं होगा भारी। तो कुछ आगे का सवाल हम लोग करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देखिए। अलग अलग टाइप के सवाल को लाएं आपके लिए, है ना। फिर कुछ मिक्सलेनियस भी लाएंगे सवालों को। फिर जो है ना, हो सकता है कि सेट बाय सेट लाएं सवालों को, लेकिन ये कुछ बेसिक समझे। पहला सवाल तो समझे, कुछ सवाल पहले आपको करवा दिए जाते हैं। दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, आपको बताना है। सवाल देंगे हम आपको, यहाँ पे सवाल दिया है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 2 सवाल ए और बी, है ना। कौन समांतर श्रेणी में है, तो कौन समांतर श्रेणी में है, जो हम जांच सूत्र मारेंगे, जो पकड़ा जाएगा सही वो समांतर श्रेणी में है, और जो सही नहीं पकड़ाया वो क्या हुआ, समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर कहता है समांतर श्रेणी के होने के दशा में प्रथम पद पदांतर अगले 3 पद। अच्छा देखो इसमें कितने सवाल हैं। पहला तो इन्होंने कहा प्रथम पद बताना है, दूसरा कहा सार्वंतर बताना है, और तीसरा बोला इन्होंने अगले 3 पद, ये बोला। लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो सवाल है, चलो सवाल हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर का ए सवाल है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5/2 है, फिर आपका 3 है, 7/2 है, 3 है और 7/2 है, ये है।
क्या ये समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में तुम हो कि नहीं हो हम कैसे पता लगाएंगे? तो जांच सूत्र से हम जांच मार देंगे। जांच में तुम पकड़ा गया सही है तो मतलब कि समांतर श्रेणी में है, नहीं है तो नहीं है। चलो जांच सूत्र, यहाँ कितने पद है? 4 पद। तो चलो T3 माइनस T2 कर लो, या तो T4 माइनस T3 कर लो। देख लेते हैं। T3 मतलब पद तीसरा 1 2 3, ये तीसरा पद कितना है? 3। दूसरा पद कितना है? 5/2। चौथा पद कितना है? 7/2 माइनस तीसरा पद कितना है? 3। तो आपका यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे और भिन्न का घटा बनाएंगे। तो हम कर सकते हैं बहुत आसानी से तुरंत, लेकिन थोड़ा आपके लिए कर दे रहे हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से भागा 2 मारेंगे तो कितना हो गया? 2 2 3 या फिर कितना हो गया? 6। 2 से 2 भागा करेंगे 1 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 5। यहाँ पे भी देखेंगे 2 और 1 का एलसीएम करेंगे कितना होगा? 2। 2 से 2 भागा मारेंगे 1 गुना 7 करेंगे कितना हो गया? 7। माइनस 1 से भागा 2 करेंगे तो 2 और 2 3 कितना हो गया? 6। मतलब 6 में से 5 गया तो कितना हो गया? 1/2 और 7 में से 6 गया तो 1/2। इसका मतलब जब दोनों बराबर है तो हम क्या बोलेंगे? यस, जी हाँ, समांतर श्रेणी में आप हैं, आप सफल हुए, पास हो गए, है ना। तब आपको क्या बताना है? अगर ये समांतर श्रेणी में है तो क्या बताना है? प्रथम पद। प्रथम पद मैंने कौन सी? शुरू हो गया, है ना। शुरू में क्या लिखा है? तो 2 लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रथम पद। और प्रथम पद को क्या आप याद किए हैं? ए। थोड़ा उसको भी रिवीजन कर लिया जाए तो 2, ये आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा में आपको जवाब देना था सार्वंतर। सार्वंतर को आप क्या बोलेंगे? डी। तो डी क्या होता है? सब में अंतर। देखो एक सूत्र से भी बना सकते हैं और हम ऐसे भी जान सकते हैं सब में कितना अंतर है। देखिए ये जो निकाले हैं ये सब में ही अंतर है। मतलब क्या है? सब में अंतर को डी बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है? अगली पद माइनस पिछली पद। वही T3 माइनस T2। तो अगली पद और पिछली पद में जब घटाए हैं तो क्या निकला? 1/2। ये तो तुम्हारा डी है, तो ये क्या हो गया? 1/2 आराम से। और बोलता है अगले 3 पद। अगले 3 पद निकालने के 2 तरीके, जो आपको आसान लगे वो तुम करो। देखना 1/2 का मतलब है पदांतर। अब पदांतर ही आगे जुटता जाता है। मतलब देखो ध्यान देना जरा, ये आपको डिस्टर्ब करेगा और ये डिस्टर्ब करेगा, इसको हम पहले तोड़ देते हैं। ये बेटा थोड़ा जो है ना कुछ ज़्यादा ही मतलब हमको डिस्टर्ब करेगा, उछल रहा होगा। तुम सोचो 5 रुपये को 2 गोटा के बीच में बांटना है तो 1 गोटा को कितना मिलेगा? 2.5 रुपये रखा तो 2.5, है ना। 7/2, इसका मतलब 7 रुपये को 2 बंदे के बीच में बांटने हैं। तो 7 को 2 से जब मतलब 2 के बीच में बांटेंगे तो कितना एक लड़के को मिल जाएगा? 3.5 रुपये, है ना। अब तुम देखो 2 रुपया से कितना हो गया? 2.5 रुपया। 2.5 रुपये से फिर कितना? 3 रुपये। 3 रुपये से कितना? 3.5 रुपये। 3.5 रुपये के बाद कितना? 4। मतलब 4 रुपये के बाद कितना? 4.5। और 4.5 के बाद कितना? 5। नहीं हो जाएगा? आप आराम से लिख सकते हैं अगले पद। अगले जो है ना 3 पद लिख सकते हैं। क्या हो गया आपका? 4 हो गया, 4.5 हो गया, इसके बाद में 5 हो गया। ये तीनों क्या हो जाएगा? आंसर। दूसरा तरीका भी आपको सिखा देते हैं। ताकि जैसे ही कोई भी सवाल आए तो उसे तुम धड़ाधड़ आराम से बनाओ। ये 3 पद निकालने के पहला तरीका हम बता दिए, आपको दिखा दिए। देखना एक बात मेरा ध्यान से रखना, गणित को बताते हुए हम आपके साथ शुरू जुड़ रहे हैं। पूरे मैथ मतलब पढ़ा देने का कोशिश करेंगे आपको, है ना, और करवाएंगे ही। आपके लिए सोच रखे हैं हमने, आप मेरे साथ केवल जुड़े रहो। तो 1/2 इसी को हम लोग कहते हैं 0.5, और 0.5 को ही कहेंगे आधा, और इसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो हाफ बोलेंगे। ठीक है, ये क्या बोलेंगे? आधा। मतलब 1/2 तो उसी को 0.5 बोलेंगे, और उसी को हम लोग आधा बोलते हैं, और आधा को क्या बोलेंगे? हाफ बोलेंगे। ये 50 पैसा है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था मेरा? देखिए 1/2 को क्या बोलेंगे? आधा रुपये। 2 रुपये में आधा रुपया जोड़ो, 50 पैसे जोड़ो, कितना हो गया? 2.5 रुपया। 2.5 रुपये में 50 पैसा और जुटेगा, 3 रुपया। मतलब 2, 2.5, 3, 3 के बाद 3.5, आधा आधा सब में बढ़ रहा है।
तो 3.5 के बाद फिर 4, 4 के बाद 4.5, 4.5 के बाद 5, 5 के बाद 5.5, ये तो डायरेक्ट हम लिख दिए। लेकिन अगले जो है ना 3 पद निकालने के एक दूसरा विधि भी है, तुम ध्यान से देखना। हम ये वाला निकाले हैं, ये तो हम निकाल के दिए हैं आपको, ये आंसर हम कर दिए हैं, लेकिन हमको अभी इसको ध्यान में उतना अभी नहीं रखना है। ये क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसका मतलब अगला जो निकालने वाला था मेरा क्या था, 5वां, 6वां और 7वां। तो 5वां पद को क्या बोलेंगे, T5, 6ठे पद को क्या बोलेंगे, T6, और 7वें पद को क्या बोलेंगे, T7, है ना। हम क्या बोले थे, पद कोई भी रहे A+, सही है ना, पद कोई भी रहे A+, तो सब में दे दो A+, A+, है कोनो नुकसान क्या। अच्छा T5 है तो D कितना होगा, 4 गो, और T6 है तो D कितना होगा, 5 गो D, और पदों की संख्या 7 है तो D कितना होगा, 6 गो D। आगे बढ़ो। अच्छा देखो ये जो सीरीज शुरू हुआ है इसमें A, यहाँ पे देखो सब में A है, A का मतलब पहला पद, प्रथम पद यहाँ पे कितना है, 2 है। इसका मतलब है कि 2 प्लस देखना 4 D का मतलब क्या होता है, 4 गुना D, ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, 4 गुना D। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 गुना, तो यहाँ पे क्या है 5 गुना, और यहाँ पे क्या है 6 गुना, और अब हमको सब जगह में D बैठाना है, फिट करना है। तो D आप क्या निकाले हैं, 1/2, 1/2 को क्या बोल सकते हैं, 0.5 बोल सकते हैं। D कैसे निकलता है, सब में अंतर। तो हम D के लिए क्या बोल चुके हैं, T2 - T1। अब देखिए यहाँ पे वही निकाले हैं बाबू, दूसरे पद में पहले पद घटाओ, मतलब 5/2 में दूसरा पद ये पहला पद ये घटाओ, तो ये क्या हो गया, 2.5 में 2 घटाएंगे तो 0.5, यही ना है। तो 0.5 D यहाँ पे सब जगह बैठा देंगे, 0.5, 0.5। अब तुम सोचो ध्यान से, अगर यहाँ पे पॉइंट वाले गुना आपको आता होगा तुरंत हम कर देते हैं। जैसे 4 गुना 0.5, हमको 0.5 में गुना करना है 4, पॉइंट मेरा ध्यान में रखना ही नहीं है। 5 चौके कितना होता है, 20। अब ध्यान में लाओ पॉइंट को, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 अक्षर है, तो राइट हैंड से 1 अक्षर के बाद बिठा दो। तब ध्यान मतलब समझ में आया आपको। 4 गुना 0.5 करेंगे तो 2 आएगा, 2 कैसे आएगा, चलो गुना करके तो हमको दिखा दिए, वो भी समझना है, डिलीट मारो। अरे 0.5 का मतलब होता है आधा रुपये, 8 ना, हम लोग ऐसे देहात की भाषा में कहते हैं, 50 पैसे। 50 पैसा आपको 4 गो देंगे, क्या रुपया हुआ, 2 रुपया, 2 रुपया ही वाला, सब मिला कितना हुआ, 4। देखो ना तुम बड़ी बढ़िया से देखना। पदों की संख्या 5, पदों की संख्या 5 ये नहीं है, T5 नहीं होगा, ये T1, T2, T3, T4 और T5 4 नहीं हुआ। देखो हमने 4 नहीं निकाला। देखिए जो आसान लगे वो तुम काम करो, शुरुआत है हम सिखा रहे हैं, अंततः तुम इसको डायरेक्ट बनाओगे, डायरेक्ट हर चीज़ को डायरेक्ट करोगे। अरे ऐसे तुम इसको सीख लोगे बड़े आसान से, कि किसी से भी तुम बात करोगे तो फेस टू फेस जो है ना, दिमाग में इस बात को रखोगे, जवाब दोगे फटाफट उसे। अरे ये बात जब बोर्ड एग्जाम देने हैं तो तुम बड़ा बढ़िया से बारीकी से उसे लिख के दे देना, बाबू साहब जांच करेंगे, आपको नंबर देंगे, है ना। आगे यहाँ पे 25, तो 25 में पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ पे रखेंगे, मतलब ये 2.5 रुपया, 2 रुपया कितना हुआ, 4.5 रुपया नहीं हुआ। यहाँ पे 6 × 5 = 30, पॉइंट मतलब 1 अंक में लगेगा तो 3 हुआ, 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। तुम ध्यान से देख लो, बड़ा बढ़िया से देखो, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, 4, 4.5, 5, 4, 4.5, 5। डायरेक्ट भी हम आपको दिखा दिए थे, 4, 4.5, 5, जो आपको आसान लगे। बाबू हमने यहाँ तक अभी सीखे हैं। एक सवाल और हम आपको दिखा देते हैं, इसी में से ये A था, B था, वो तुरंत बन जाएगा। तो आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं, दिमाग में डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, है ना। आपका दिमाग में भी तो सेट हो गया होगा, है ना। तो थोड़ा B नंबर हम लोग देख लेते हैं। B में क्या, इसमें क्या था, हमको पता चला कि समांतर श्रेणी था,
तब हमने प्रथम पद डी और सार्वंतर ये सब बता के दिया। हम क्या बोले हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, है ना, सब जगह अंतर समान होना चाहिए। बी में एक सवाल है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वो पहला मतलब कि लिखा है 1 स्क्वायर, इसके बाद में 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, कुछ इस तरीक़ा से दिया है, डॉट डॉट आगे है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इसका मतलब है कि 1 के कपार पर 2 है ना, 3 के कपार पर 2 है, कपार मने माथा, ठीक है ना। अच्छा ये क्या दिया है, सबके माथे पर जो 2 दिया हुआ ना, तुम कौन भाषा समझते हो समझ लो, हम हर एक ना तरह की बातों को यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। घात बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, है ना, हम लोग ऐसे भाषा में कहते हैं कपार पर है दिया हुआ, ठीक ना। तो कपार पर से ये उतरेगा कैसे, इसका है ना, 3 को तो भारी लगता होगा, तो वो किसी का भी कपार पर कुछ भी तुम रख दो भारी लगेगा कि ना लगेगा, लगेगा। और ये उतरने के लिए इसको क्या कहेगा जानते हो, तुम अपने जैसे कपार पर जितना है उतना बार गुना होना, जैसे कि 2 है तो इसका मतलब है 3 गुना 3, इसका कपार पर से 2 उतर गया। कल के डेट में 3 के पावर 8 रहे तो इस तरह से 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना बार करना पड़ेगा, 8 बार करना पड़ेगा। चलो और बात बाद में करेंगे, ये सब बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट में, है ना, अलग से टॉपिक चैप्टर नहीं देंगे, चैप्टर पढ़ाते चलेंगे, 1-2 चैप्टर आपको सिखा देंगे ना, सारी बात हम आपको बता देंगे, फिर पूरी मैथ चाहो तो तुम खुद से धीरे धीरे बना सकते हो। 3 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, 5 को इसी तरह 2 बार गुना करेंगे 25, और 7 को इसी तरह 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 49। देखना 1 से बढ़ गया 9, कितना डिफरेंट हो गया 8 का, इसके बाद में यहाँ पे कितना डिफरेंट हो गया 16 का, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, और यहाँ पे कितना हो गया 24 का। हमने क्या कहा आपको, सभी पदों में अंतर समान तो सार्वंतर, सब पदों में अंतर समान है। अरे यहाँ 8 जोड़े, फिर यहाँ 16 जोड़े, फिर यहाँ 24 जोड़े, ये नहीं है, यहाँ पे एक ही बात लिख देंगे नो, आगे प्रोसेस बंद, यही इसका आंसर है। आशा करते हैं बड़ा मज़ा आया होगा, अपना काम भी कर लेना, माने लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे इसी तरह बहुत मज़ेदार सवाल को लेकर के। मज़ेदार का मतलब क्या है, इसके बाद अगर समांतर श्रेणी में कोई तुमसे कुछ पूछ बैठे ना कहीं पर भी, है ना, जवाब तेरे मुंह से फटाफट आए। थैंक यू।